यस गाइस। सो आपके नए ट्यूटोरियल के अंदर स्वागत है। तो अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्ट किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए, रिएक्ट को किस तरह से लिखे, रिएक्ट के अंदर क्या क्या जानकारी होती है वो सारा कुछ हम देखेंगे। और इवन बेसिक्स है कि उसके लिए कुछ हार्ड कुछ सीख कर आना है, जावा स्क्रिप्ट। हाँ, मेक श्योर कि जावा स्क्रिप्ट आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, 20-30% बस। उससे ज़्यादा अच्छा तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी सब आपको एकदम फ्लो में आना ज़रूरी है। जावा स्क्रिप्ट एकदम बढ़िया लैंग्वेज है, जिसे आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हो और ये सारा कुछ क्लाइंट साइड में होता है, तो ये वाला पार्ट आपको मिस नहीं करना है। तो आते हैं जावा करने के लिए। अब जावा जब भी करेंगे तो ये याद रखो कि यहाँ पर ये सॉरी, जावा नहीं, हम रिएक्ट जेएस करने वाले हैं। तो रिएक्ट जेएस करते समय हमें कुछ चीज़ें, नोड जेएस इंस्टॉल करना वगैरह वगैरह पार्ट होता है। सो नोड जेएस मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फिर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, नोड जेएस को डाउनलोड कर लेते हैं। अब जब भी नोड जेएस डाउनलोड सॉरी नोड जेएस के वर्जन्स को चेक कर लेता है। नोड जेएस अभी 22.15.1 जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट में अभी भी अवेलेबल है। अगर ये वाला पार्ट मुझे डाउनलोड करना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, सीएमडी पर आते हैं, नॉर्मल सीएमडी, और यहाँ पर नोड हाइपन वी कर के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा वर्जन है 22.40, और जो अभी आ, नोड का वर्जन है वो 22.15.1 है, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट में चल रहा है। ये हर बार अपडेट होता चला जाता है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा वाला पार्ट ये करने वाले हो। सो लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये वाला, या फिर आप लोअर वर्जन को भी जाने वाले, तो मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ही चूज करूंगा। प्लीज डोंट चूज द करंट वर्जन। एंड देन आपको यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर मिलेगा, जो कि और यहाँ पर जिप फाइल मिलती है, स्टैंड अलोन बाइनरी। सो मैं यहाँ पर इंस्टॉलर को चूज करूंगा, और इंस्टॉलर को चूज किया, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। सो बस हमें क्या करना है, अब जंप करके डाउनलोड हो चुका पार्ट को इंस्टॉल कर देना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। तो आते हैं, ये इट्स अ फर्स्ट डे टू इंस्टॉल, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू क्रिएट रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स वगैरह। आप जितना स्पीड रहेगा उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। सो जैसे ही हो जाता है हम जंप कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई थिंक इट्स वर्किंग, डन डन होके आ गया। फिर भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और डाउनलोड में हमें वहाँ पर मिल जाएगा। सो मैं डाउनलोड में आया, और डाउनलोड में नोड 22.15, so node 22.15, and the please wait for the setup wizard prepare guide, okay you continue compare, okay space, okay, एक मिनट, कैंसिल, यस, वन सेकेंड, मैं कैंसिल कर देता हूँ। एंड वन सेकेंड क्लिकिंग, ओके, please wait while setup wizard prepare to guide you through the installation migration from related application. Why it should be giving, okay ठीक है। विजार्ड, अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो, और उसके बाद विजार्ड विल इंस्टॉल नोड जेएस ऑन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट, हर बार सेटअप के लिए वही सेम सिनेरियो है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री पढ़ लो, ब्ला 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 जो भी लिखा है, एंड देन आई एक्सेप्ट, एंड आगे बढ़ लेता है। यहाँ पर ये वाला पाथ लेता है, सो इस पाथ को कोई छेड़ेगा नहीं, मैं इसी पाथ पर करना चाहूंगा, और आगे बढ़ते हैं। और बाकी सब कुछ भी नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पर चॉकोलेट को अगर इंस्टॉल करना है तो नहीं करूंगा मैं। वन सेकेंड क्लिक, बाय डिफॉल्ट जो भी है उसको सेटअप, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। अब जैसे ही नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, वो ओवरराइड हो जाता है। कोई बात नहीं, हमें बस क्या चाहिए, हायर वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन पर चल रहा है उस नोड जेएस को किस तरह से इंस्टॉल करें। मेक श्योर आप सबके पास हायर विंडोज सपोर्ट हो, विंडोज 7 पर ये काम नहीं करेगा। सो विंडोज 10 से आगे होना जरूरी है, विंडोज 10 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस कर लेते हैं, और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा, टेकिंग सम टाइम। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे एक सर्च करना है कि कमांड्स, यानी अगर मैं रिएक्ट जेएस लिख रहा हूँ तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस, बस जस्ट मैंने रिएक्ट जेएस स्टार्ट किया, क्विक स्टार्ट अगर मैं करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्ट जेएस के अंदर आपको क्या क्या किस तरह से
पूरा प्रोग्राम करना है वो वाला यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दे दिया गया है रिएक्ट डिव। ओके, अगर इंस्टॉलेशन में दे जाके देखोगे तो आपको इंस्टॉलेशन क्या करना है और किस तरह से हमें डेटा रेंडर करनी है वो वाला पार्ट सारा कुछ यहाँ पर रिएक्ट जेएस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद क्रिएट रिएक्ट और सॉरी रिएक्ट ऐप रिएक्ट जेएस यूजिंग कमांड। ओके, बस मैंने ये सर्च कर दिया। सो यहाँ पर गूगल पर मुझे कुछ रिएक्ट को इंस्टॉलेशन करने वाले पार्ट्स मिल जाता है, या फिर इवन आप गेटिंग स्टार्टेड या फिर कहीं एक एप्लीकेशन पर जाकर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो क्विक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर npx क्रिएट माई ऐप एंड देन cd करके, यानी आप उसमें ऐप पर जाके npm स्टार्ट कर देना, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट इन्होंने यहाँ पर दिया है। अभी ये npx क्या है और ये npm यानी पहले npm था जो कि अब यहाँ पर npx यानी npm था जो कि अब npx हो चुका है। अगर आप पैकेज को पूरे के पूरे जो अब लेटेस्ट वर्जन में चल रहे हो उन सबको यहाँ पर इंस्टॉल करके रखना चाहते हो, यानी ओवरऑल सब के लिए जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उन सब के लिए वो अगर यूज करना चाहते हो तो npm इंस्टॉल करना है। और npx यानी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उतना है, क्योंकि आप जब डिप्लॉय करते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं होती नोड जेएस वगैरह मॉडल, नोड मॉड्यूल्स को, तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन से डाउनलोड करके ले लेता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो सो npx एज कम्पेयर टू npm इट्स वेरी फास्ट एंड यूजफुल एंड हमें डायरेक्टली लाइब्रेरी मिल जाती है। सो मैं यहाँ पर क्या करते हैं, ये npx रिएक्ट ऐप ये वाला पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ कॉपी। हम इट डजेंट मैटर कि आप यहाँ पर किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हो। सो फिनिश हो चुका है और यहाँ पर आता है सेम डे पर। अब यहाँ पर सेम डे पर इसको फिर से बंद करूंगा एंड आई वांट टू वंस अगेन राइट cmd यानी कमांड लाइन इंटरफेस एंड ये node space hyphen v and then enter. So it's give me लेटेस्ट वर्जन 22.15.1 जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट राइट नाउ जो भी आपके चल रहा है वो वाला पार्ट इन्होंने मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव के अंदर मुझे यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट बनाना है। सो मैं ई ड्राइव बोल देता हूँ, ई कोलन। ओके, जैसे ही मैंने ई कोलन किया इसने जंप किया ई ड्राइव पर। आप चाहे तो यहाँ पर जूम करता हूँ जिससे आपको दिखे। सो ई कोलन करने से मैं यहाँ पर ई ड्राइव पर जंप हुआ और मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा जो कि यहाँ पर मैंने दिया ही नहीं है। सो हम ई ड्राइव पर चलते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना है दिस पीसी। And now we are going to inside the E drive, and yeah, now here we create a new folder for React JS online. Okay, it's an online batch. Okay, so right now I'm creating a one folder React JS online. So now I'm going here and then I just copy the path. Okay, मैं just copy कर रहा हूँ और copy करने के बाद यहाँ पर cd space and control space bar, सॉरी कंट्रोल वी, cd space and control v। अब यहाँ पर मैं ये पार्ट करने के बाद एंटर, मैं उस फोल्डर के अंदर गया। अब मैं यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मुझे क्रिएट करना है। सो क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट जो कि कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट किया। अब जस्ट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप इसको छेड़ना नहीं है एंड देन माई ऐप की जगह पर यहाँ पर आपका खुद का प्रोजेक्ट का नाम माई प्रोजेक्ट। ओके, लेट मी चेक आई राइट हियर माई प्रोजेक्ट। सो माई प्रोजेक्ट और मेक श्योर कि आप स्मॉल केस में लिखो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस एंटर कर दो और npx खुद से ऑनलाइन जाके डाउनलोड करेगा एंड ओवरऑल जो भी यहाँ पर पैकेजेस लगेंगे वो सभी इंस्टॉल करेगा। सो क्रिएट रेट ओके टू प्रोसीड, यस आई वांट टू प्रोसीड हियर। ओके, देन डन, वाई कर देना है, आगे बढ़ना है। क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट एप्लीकेशंस, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट विद क्रा टेम्पलेट, ये सारा कुछ यहाँ पर इसने दे दिया। दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन ये देगा, थोड़ा इंतजार करना है। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो ये डाउनलोड करते समय कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम फेस होगी
प्रोजेक्ट ठीक से रन नहीं करेगा, एरर्स थ्रो करेगा, वो वाला पार्ट्स ना हो, इसके लिए आपका इंटरनेट अच्छे से कनेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। सो तब तक हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये होता है क्या नहीं। और एक बात कि वीएस कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पर और यहाँ पर बोलूँगा वीएस कोड डाउनलोड। ओके, वीएस कोड डाउनलोड और यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट, और इसको क्लिक करेंगे तो मैक लिनक्स सबके लिए सपोर्टिव है, बेस्ट है। और इसमें हम सबसे बढ़िया कोडिंग कर सकते हैं ब्राउज़र से। आई थिंक आई हैव इंटरनेट इशू। नो इट्स नॉट इशू, इंटरनेट फ्लो है, फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, स्लो चल रहा है। ओके, नाउ इट्स रनिंग, इट्स टेक अ कपल ऑफ अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर विंडोज 11, विंडोज 10 एंड 11 के लिए सपोर्टिव यहाँ पर दिया गया है। इसको बस क्लिक करोगे तो इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन आप इंस्टॉल करो सारे जितने भी वो चेक पॉइंट देता है उन सारे चेक पॉइंट्स को अगर क्लिक कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डाउनलोड कर देना। मैं अब यहाँ पर डाउनलोड एंड ओवरराइट करते नहीं बैठूंगा क्योंकि कितने बार डाउनलोड करूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। सो मैं ये वाला पार्ट नहीं करूँगा जो कि आपको करना है। एंड देन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और एक बात कि आप रिएक्ट के बेसिस पर बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हो। रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप, या फिर आप कुछ भी, यानी डॉक्यूमेंट्री को पढ़कर, जो टूल्स को पढ़कर किस तरह से किया जाए वो वाला, यानी इसी पेज पर आ जाता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पर क्रिएटिंग ऐप कौन से तरीके हैं, टेम्पलेट्स को किस तरह से सेलेक्ट करें, कौन सा टेम्पलेट चाहिए, वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड वन, यहाँ पर सीडी करके माई आप करके एनपीएम स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर वो उसने बताया कि आपको किस तरह से कोडिंग करनी है। कंपलसरी अगर इस तरह से लिखते हो तो एरर थ्रो करेगा, सॉरी, npm run build एंड वगैरह वगैरह किसके लिए क्यों, अवेलेबल स्टाइल्स एंड assets, बिल्डिंग योर ऐप, टेस्टिंग एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, एडवांस यूजेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप इसमें से चूज कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। एडिंग स्टाइल शीट किस तरह से ऐड किया जाएगा एंड एग्जीक्यूट करोगे। सेकेंड वन इज एडिंग CSS मॉड्यूल। सो अगर मैं CSS मॉड्यूल से करना चाहूँगा सो किस तरह से किया जाए, वो वाला पार्ट यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पर स्टाइल्स आया, सो ये स्टाइल्स मॉड्यूल, यानी बहुत कुछ तरीके हैं कि उनसे किस तरह से साथ अगर कोई करना चाहता है उससे कर सकता है। सो पोस्ट प्रोसेसिंग एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पर। सो रिएक्ट को पढ़ना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको कोड करते रहना पड़ेगा। अगर आप कोड करते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मेक, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। सो मे बी ये थोड़ी देर बाद हो जाएगा। मैं पॉज करता हूँ वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट वंस अगेन। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। बट इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, ठीक है, फिर भी थोड़े पैकेजेस एंड 268 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर अ फंडिंग वगैरह एंड नाउ इट्स वर्किंग। थोड़े बहुत और हो जाएंगे एंड बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये वाला पार्ट्स आएगा और vulnerabilities too moderate and 6 high to address all packages and happy hacking. Notice now new mirror and version of a npm available and working. Wow, okay, it's now working। बस यहाँ पर हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर cd करना है। अभी सॉरी, माय मिस्टेक। और मैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर बस मुझे क्या करना है कि cd स्पेस, और यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखो यहाँ पर दिया है उसने क्या करना है। सो cd स्पेस माय प्रोजेक्ट करो और यहाँ पर मैंने माय प्रोजेक्ट किया, बस माय प्रोजेक्ट पर जंप किया। जैसे ही उसने माय प्रोजेक्ट पर जंप किया यहाँ पर मुझे npm स्टार्ट ये वाला पार्ट कर देना है। ओके,
मैं यहाँ पर कमांड लाइन से दिखा रहा हूँ। सो कमांड लाइन से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी का VS कोड में नहीं चलता है तो मेक श्योर कि कमेंट आउट करो, क्योंकि मैं उसका भी पार्ट है हमारे पास कि अगर उस तरह से होता है, एरर्स आते हैं, तो उसको किस तरह से रिजोल्व किया जाए। सो एनपीएम स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही एनपीएम स्टार्ट करूंगा, इट्स टेक a couple of a minute to start the whole packages and node.js, and it will give me a beautiful वेब पेज जिसे हम प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं, एंड इट्स गुड। आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाउ इट्स लुकिंग वेरी कूल। क्योंकि बहुत डेवलपर इसे चाहते हैं कि हम रिएक्ट सीखें, यानी रिएक्ट इट्स ब्यूटीफुल। अब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मगर जब आप डेवलप करते हो ना, इतने आसानी से इतना फास्ट प्रोजेक्ट बिल्ड होता है ना, जो कि एंगुलर में होता है नहीं। ऐसा नहीं, एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर अ, अगर मैं कुछ वेबसाइट डेवलप करना चाहता हूँ ना, तो एंगुलर के अंदर मुझे बार बार सभी एंट्रीज करनी होती है, हर बार मुझे एंट्रीज करनी होती है, एरर सॉल्व करना होता है, बार बार एंट्रीज। मगर यहाँ पर रिएक्ट के ऐसा नहीं है। रिएक्ट कहता है कि तुमने जहां पर चेंज किया बस वहां पर एंट्री कर दे, और बाकी सब ऑलरेडी फिलअप है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इतना बढ़िया रिएक्ट है। इट्स टेक अ टाइम टू लोड द पेज, एंड इट विल गिव मी अ ब्यूटीफुल पेज। आपके सामने ये नजर आएगा। रिएक्ट सच में बहुत बढ़िया है। देखो आपके सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट है। और एक बात यहाँ पर इन्होंने इंफॉर्मेशन देता है कि ऑन योर नेटवर्क यू कैन नाउ व्यू माय प्रोजेक्ट इन द ब्राउजर। इफ यू आर कनेक्टेड विथ द सेम वाईफाई, देन यू कैन राइट ऑन योर नेटवर्क, इवन मोबाइल पर आप यहाँ पर HTTP localhost 192.168.135 इट्स IP एड्रेस, जो कि यहाँ पर लोकल होस्ट की तरह से काम करता है। ये ही लोकल होस्ट है जो कि मैं ट्रांसफर करना हूँ एक IP एड्रेस, एंड यहाँ तक। सो उसके बाद ये मेरा पोर्ट नंबर है 3000। ये इस तरह से यहाँ पर नोट दैट द डेवलपमेंट बिल्ड इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड, यूज npm रन बिल्ड। जब भी आप बिल्ड करना चाहते हो तो npm रन बिल्ड ये वाला पार्ट यूज करो, और इट्स नाउ इट्स वर्किंग, इट्स रनिंग। एंड अगर मैं मुझे इसे रन नहीं करना है तो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ और एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ कि हम VS कोड से किस तरह से करें। सो मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। सो क्लोज क्लोज किया, ये इट्स रनिंग में, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे पेज नॉट फाउंड वाला एरर देगा, कांट रीच द पेज। एंड आफ्टर नाउ आई एम इन माय वर्क स्पेस एंड इट्स माय प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग हियर। ओके, अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। सो राइट क्लिक एंड ओपन विथ कोड, इट्स अ फर्स्ट पार्ट, यानी आप यहाँ से VS कोड में जंप कर सकते हो। सेकंड वन, ये वाला पार्ट आपको शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप CMD टाइप कर देना है, और उसके बाद कोड स्पेस डॉट। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार करके दिखाता हूँ, देखो मैं उसी प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में, और कोड स्पेस डॉट एंड एंटर। सो इट्स विल जंप इनटू द VS कोड, और यहाँ पर VS कोड के अंदर जंप हो चुका है। सो VS कोड के अंदर जंप हो जाने के बाद यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को पहले देख लेते कि स्ट्रक्चर किस तरह से है और क्या है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लूंगा तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको पता चले कि क्या करना है। So it's now okay. I want to once again open terminal, new terminal, and PowerShell. Okay, ठीक है. It's give me some warning. Not right now. It's not give me an warning. ओके, और यहाँ पर मैं npm and start कर देता हूँ, और बस वो ऑटोमेटिकली पेज ओपन कर लेता है। मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ब्यूटीफुल है। तो आते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर। नोड मॉड्यूल यहाँ पर है, पब्लिक फोल्डर, SRC फोल्डर, गिट इग्नोर, जो कि आपके जब आप अपलोड करते हो या फिर AWS पर वगैरह, तो कौन से फाइल्स इग्नोर करने हैं वो वाला पार्ट यहाँ पर लिखा जाता है। सेकेंड वन इज पैकेज डॉट जेसन, जिसके बाद आपके वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है।
रिएक्ट कौन से पार्ट का यूज कर रहे हो, रिएक्ट के अंदर कौन से नहीं है। सो यहाँ पर 19 पॉइंट समथिंग रिएक्ट वर्जन आप यूज कर रहे हो स्टार्टिंग बिल्डिंग करने के लिए। ये वाला टेस्टिंग किस तरह से किया जाए, ओवरऑल यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है, इसको छिड़कानी नहीं करनी है फर्स्ट थिंग्स। एंड सेकेंड वन इग्नोर को भी बंद कर देता हूँ। एंड पैकेज लॉक जैसा इसके अंदर भी वर्जन के है जो कि इसको लॉक करके रखा जाता है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। और रीड मी एमडी जो कि आपको रीड करना चाहते हो, यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। रीड करने के लिए होता है आपके लिए ही कि किस तरह से टू व्यू करे एंड किस तरह से यहाँ पर कमांड्स फायर करे, वो वाला पार्ट है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर एस आर सी फोल्डर है। सो एस आर सी फोल्डर के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर लिखा गया है। सो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आता हूँ। पब्लिक फोल्डर एक अवेलेबल है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर भी बहुत कुछ है। सेकेंड वन इज नोड मॉड्यूल, जो सारे पैकेजेस है वो इसके अंदर होते हैं। सो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर सारे पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड होते हैं। एंड सेकेंड वन इज सबसे important which is in a public folder, it's my fab icon and here is the icon. Okay, so ये आइकॉन जो आपको दिख रहा है फैब आइकॉन का, यानी ये वाला पार्ट होता है। सो ये वाला पार्ट किस तरह से आपको दिख रहा है, ये हमने यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ये देखो ये है। एंड सेकेंड वन इज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो कि आपका पेज जो फर्स्ट यानी आपको डॉम पर दिखता है वो आता है आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपको नजर आता है हर बार। तो मैं आता हूँ यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास भी, और यहाँ पर लोगो जो कि आपको यहाँ पर दिखाता है कि किस तरह से लोगो टू पी एन जी। एंड ये देखो बड़ा वाला या फिर छोटा वाला आप कौन सा यूज करना चाहते हो वो वाला। मैनिफेस्ट डॉट जेसन, जहाँ पर आपके स्क्रिप्टिंग एंड वगैरह वगैरह सारा कुछ लिखा गया है कि उसकी साइज एंड वगैरह किस तरह से बिल्ड हो, किस तरह से दिखे, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई थिंक ही इट्स अ न्यू फीचर मैनिफेस्ट डॉट जेसन। एंड देन रोबोट डॉट टी एक्स टी है, ठीक है, जो कि वो खुद रहता है। बस इन सबको किसी को भी आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। आप चाहे तो इमेजेस को चेंज कर सकते हो। सेकेंड वन इज हियर, आपके पार्ट्स होते हैं जो कि एंगुलर, जो भी पहले पेज रहता है वो यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर किस तरह से आता है, तो ये बॉडी पार्ट होता है जहाँ पर वो रीड करता है रूट डेटा को। एंड यही पेज आपको हर जगह पर नजर आएगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ही आपके सारे कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं। ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, एंगुलर में भी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। सो और ऐप डॉट जे जो कि आपका सबसे फर्स्ट रेंडरिंग पेज है, जो कि सबसे फर्स्ट रेंडरिंग पेज यहाँ पर दिया गया है, यानी कंपोनेंट सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट रेंडर होता है जो कि ऐप डॉट जे है। एंड जो आपका इंडेक्स एच टी एम एल है जो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला पार्ट है। एंड इंडेक्स डॉट सी एस एस, उसके सी एस एस पार्ट यहाँ पर दे। ऐप डॉट टेस्टिंग डॉट जे एस, टेस्टिंग अगर करना चाहते हो तो ये ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस वाला पार्ट है। और ऐप डॉट सी एस एस भी यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड वन इज इंडेक्स डॉट जे एस, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो वाला भी यहाँ पर दिया गया है। मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरह से। रिपोर्ट वेब वाइटल यहाँ पर दिया गया है, जो कि पहले हमें ये करना पड़ता था, अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल वगैरह करने पड़ते थे, अब यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो यहाँ पर सेटअप टेस्ट जेएस दिया गया है। वेब वाइटल्स का एरर आई थिंक 17 सॉरी 18 में कुछ तो एरर आया था, मगर अब उसका एरर नहीं है, आपका प्रॉपर वे में चल जाएगा। इंडेक्स डॉट जेएस के पास आता है सबसे फर्स्ट, जो कि आपका डॉम रेंडर होता है वो वाला पार्ट यहाँ पर आता है। यहाँ पर प्रॉपर डॉम जैसे ही रेंडर होता है उसको एक कंपोनेंट दिया जाता है, वो है ऐप। मगर ये ऐप कंपोनेंट किसको दिया जाए, ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर लिखा है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी जो हमारे पास रूट है उससे एक वहां पर हमें कंपोनेंट बनाना है, यानी वो ड्यू के अंदर है। सो उसके अंदर हमें ये जो रिस्ट्रिक्ट रिएक्ट रिस्ट्रिक्ट मोड है, जिसमें आपका प्रॉपर यानी अच्छे से यू आर प्रेजेंटिंग एंड वर्चुअल डॉम वगैरह वगैरह सारा काम यहाँ पर होता है, और उसको हमने प्रोवाइड कर दिया है ऐप, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट रेंडरिंग एलिमेंट है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ करने का ही नहीं होता है। हाँ, इसके अंदर कुछ छिड़कन ही नहीं करते और इवन यहाँ पर कुछ लिखते भी नहीं है।
बस इतना ही काम होता है यहाँ पर। और ये हो जाने के बाद इसको हम क्लोज कर दें। ऐप डॉट जेएस को अगर आपको नहीं, दूसरे किसी और को चाहिए तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो और वो वही रेंडर हो जाएगा। एंड देन ऐप डॉट जेएस के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जेएसएक्स फॉर्मेट को फॉलो किया, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल स्क्रिप्टिंग होती है। सो यहाँ पर एवरी टैग हैज क्लोजिंग टैग, ये एक याद रखो। यानी एक्सएमएल सिंटैक्स किस तरह से होता है, उसके हर एक टैग्स का एक क्लोजिंग टैग्स हमेशा होता है। तो उस तरह से यहाँ पर रिएक्ट जेएस वर्क करता है कि हर एक टैग का एक यहाँ पर क्लोजिंग टैग नजर आएगा आपको। अगर उसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। सेकंड वन इज क्लास नेम। यहाँ पर क्लास नेम है, हम तो HTML के अंदर क्लास यूज करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि बाबा ऑलरेडी क्लास प्रेजेंटेड है HTML का। सो यहाँ पर रिएक्ट ने खुद से बताया कि बाबा क्लास नेम एज अ क्लास की तरह वर्क किया जाएगा, क्लास नेम एज अ क्लास की तरह वर्क किया जाएगा। ऐसे बहुत है फॉर नेम की तरह यूज किया जाता है। तो मैं बताता रहूंगा कि किस तरह से हर एक एलिमेंट को यूज करना है। सो ये आपका फर्स्ट पेज है जिसके अंदर हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो आपको भी पता चला। एडिट एसआरसी जेएस एंड सेव द रीलोड। सो यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ मुझे जो चाहिए। मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग को यहाँ पर बोलूंगा ये देखो, मैं पैराग्राफ के अंदर H1 लिख रहा हूँ और H1 टैग के अंदर आप चाहे तो यहाँ पर बोल देता हूँ कोड विथ सुजीत पवार। ओके, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल एस टू सेव कर देना है, और सेव जैसे ही करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपाइल के लिए स्टार्टिंग में टाइम ले सकता है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लेता है कभी। इट्स मेकिंग मी वेरी एंग्री। हाँ, क्योंकि हाँ हो चुका है, देखो सक्सेसफुली बिल्ड। और यहाँ पर कोड विथ सुजीत पवार इट्स वर्किंग। हाँ, सो यहाँ पर ये वाला पार्ट रेंडरिंग हो रहा है, इसको आप चेंजेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये वाला पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। तो मेक श्योर आप बने रहोगे। अगले वाले वीडियोस के अंदर हम प्रॉपर ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बस आपका इंस्टॉलेशन पार्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय। और एक याद रखना कि आपका अगर एंगुलर सीखना चाहते हो, एंगुलर के लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बना के रखा है और यहाँ पर रिएक्ट के लिए है। और आगे आगे हम डेटाबेस के साथ किस तरह से करें, स्प्रिंग बूट को भी लाऊंगा, डोंट वरी। हर एक मॉड्यूल को यहाँ पर लाऊंगा और सबके साथ इंटीग्रेट किस तरह से करें, क्योंकि हमें AI तो मिल जाता है मगर AI के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करें वो ही समझ में नहीं आता। वो वाला पार्ट भी मैं आपको लूंगा, डोंट वरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।